हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। मैं रामजी श्रीवास्तव आज आपके बीच मैथ ट्रिक्स की क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भिन्नों की तुलना करना और ये बताया जाएगा कि भिन्न की तुलना हम कैसे करेंगे। और इसमें आपके 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है और इन भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होगा। और आज के बाद इस क्लास को देखने के बाद आपको इस भिन्न की तुलना करने में कोई समस्या नहीं होगी और इस प्रकार के सवाल आप सेकंडों में हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं जिससे कि आपको सवाल लगाने में कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि भिन्न में जो होता है वो ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या हर होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ 3/7 लिखा तो यहाँ पर 3 आपका अंश है और 7 क्या है, हर है। अब मैं बात करता हूँ आपसे उचित भिन्न की। तो याद रखिएगा कि उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिस भिन्न के अंश का मान छोटा हो और हर का मान बड़ा हो। तो आप देख सकते हैं जैसे 3/5 और 4/7, यहाँ पर 3 अंश है और 5 हर है। अंश का मान छोटा है और हर का मान बड़ा है। फिर मैं बात कर रहा हूं आपसे अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न हम उसे कहते हैं जिस भिन्न के अंश का मान बड़ा हो और हर का मान छोटा हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने दिया है 5/3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 जो है वो अंश है और अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है, इसलिए ये आपकी अनुचित भिन्न है। इसी प्रकार से 7/4 में भी 7 अंश है, अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है, इसलिए भिन्न जो है वो अनुचित भिन्न है। अब मैं बात करता हूं आपके समान भिन्न की। तो याद रखिएगा कि समान भिन्न हम उसे कहते हैं जब भिन्न की सभी अंश के हर के मान एक समान हो, ऐसी भिन्न को हम समान भिन्न कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 2/3 है। हमने देखा कि यहाँ भी हर का मान वही है और यहाँ भी वही है, इसलिए ऐसी भिन्न को हम क्या कहेंगे, समान भिन्न कहेंगे। अब इसके पहले आपको यहाँ पे और कुछ बातें और जान लेनी आवश्यक हैं कि हम असमान भिन्न किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि असमान भिन्न हम ऐसी भिन्न को कहते हैं जिस भिन्न के अंश हर का मान दोनों में या जितनी भी भिन्न हो सब में अलग अलग होता हो। इसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, क्योंकि आगे सवाल में आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। तो आरोही क्रम का अर्थ होता है कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। जैसे मान लीजिए पहले 1 लिखा गया, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3। और अवरोही क्रम में जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, अर्थात पहले बड़ा मान लिखा जाता है, फिर धीरे धीरे हम छोटा मान लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि आरोही क्रम जो देखिए खुला हुआ मुंह जिधर रहेगा वह बड़े की तरफ संकेत करेगा। यहाँ 1 और 2 में 2 बड़ा है तो 2 की तरफ ये खुला हुआ मुंह लगा हुआ है। अब आप देखेंगे कि अगर 4 में 3 की बात करता हूँ तो अवरोही क्रम में जो है वो पहले खुला हुआ वाला मुंह होगा, उसके बाद बंद वाला होगा। तो अब आप इससे परिचित हो गए हैं। चलिए अब मैं आपके पहले प्रश्न की शुरुआत करता हूं और इस टाइप के प्रश्न जब आपकी परीक्षा में आए तो आप कैसे ही तुरंत देखते माने सवाल को हल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसी भिन्न जिस भिन्न के अंश के मान हर के मान सब में एक समान हो। जैसे मान लीजिए हमारे 3/11 दिया, यहाँ पर मैंने 4/11 दिया, यहाँ पर आपको 11/11 दिया, यहाँ पर मैंने आपको 7/11 दिया और यहाँ पर एक मान आपको मैंने 1/11 दे दिया। तो ऐसी भिन्न जिसके हर के मान सब में एक समान हो, ऐसी भिन्नों को आप तुरंत जल्दी से कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको याद रखना है कि जिस भिन्न के हर के मान सब में एक समान हो और वह सभी भिन्न पॉजिटिव भिन्न हो, तो ऐसी भिन्न में जिस भिन्न के अंश का मान छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न जो है क्या होगा, वो सबसे छोटी भिन्न आपकी क्या होगी, 1/11 होगी, क्योंकि इसका अंश जो है वो छोटा है। अब आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न वह होगी जिस भिन्न के अंश का मान सबसे बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह सबसे बड़ी भिन्न है और ये सबसे छोटी भिन्न है। और आपकी परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और सबसे बड़ी भिन्न का मान क्या होगा। तो 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो आपका उत्तर होगा कि 1/11 होगी, क्योंकि छोटा इसमें अंश है। याद रखिएगा अगर हर के मान सब में एक समान हो, जिस भिन्न के अंश का मान छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी और जिस भिन्न के हर का अंश का मान सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। 2 सवाल आपके हो गए। इसके अलावा आपके सवाल पूछ सकता है कि इनका आरोही क्रम क्या होगा। तो जब आपका सवाल आरोही क्रम से पूछे तो शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ। और हमने पहले ही बताया कि जिस भिन्न के अंश का मान छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी, जिसके अंश का मान बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1/11, उसके बाद 3/11, फिर आपका मान 4/11, फिर आपका 7/11 और सबसे बड़ा जो आपका मान है वो 11/11 है।
अब आप देख सकते हैं कि अगर आपका सवाल आ जाए कि इनको अवरोही क्रम में हम कैसे दर्शाएंगे, तो आपको जस्ट इसी का उल्टा कर देना है। पहले आप सबसे बड़ा मान लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा मान है उसको लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, बिना हल किए हुए सिर्फ और सिर्फ आप देखने मात्र से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और आपके सवाल 4 एंगल से पूछा सकते हैं। सबसे छोटी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है, और इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है। तो जल्दी से आप लोग इसको लगा लीजिए, जिससे मैं अगले नेक्स्ट प्रकार के प्रश्नों को आपको बता सकूँ। तो चलिए जल्दी से हल कर लीजिए, जिससे कि मैं अब अगला सवाल आपके सामने लाऊं। तो चलिए लगा लीजिए। अगले प्रश्न में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब मैं ऐसी भिन्न की तुलना करने बता रहा हूं कि जिस भिन्न के हर के मान सब के बराबर हो। ये तो क्लियर हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसी भिन्न जिसके अंश के मान सब में एक समान हो। तो जल्दी से बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, और इनकी सबसे कौन सा आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने रखा 19/3, यहाँ दिया 19/5, यहाँ दिया 19/7, यहाँ दिया 19/2, और यहाँ दिया मैंने 19/13। तो जल्दी से आपको यह बात याद रखनी है कि यह आपका एक अलग तरह का प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न जिसमें कि हर के मान न बराबर हो, बल्कि किसका मान बराबर हो, सभी में आपके अंश के मान बराबर हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जल्दी से कैसे हल करेंगे, इसमें प्रश्न बनेंगे सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो याद रखना है कि इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। यदि अंश के मान बराबर होते थे दूसरा नियम लागू होता था, लेकिन अगर मैं कह रहा अंश के मान सब में एक समान हो, तो जिस भिन्न के हर का मान छोटा होगा वह भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। तो जल्दी से आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी हर का मान इसमें 2 है, तो जिसके हर का मान छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो आप बता सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न जो आपकी होगी 19/2 होगी। अब आपके सामने मैं प्रश्न कर रहा हूं कि बताइए कि वह कौन सी भिन्न है जो सबसे बड़ी है। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी तो क्लियर हो गया, जो छोटी थी वो बड़ी हो गई। अगर मैं पूछ लूं सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो आपको बताना है कि जिस भिन्न के हर का मान जो है वो बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो आप देखेंगे कि इन सभी प्रश्नों में जो भी मैंने सवाल आपका दिया, इसमें सबसे छोटी जो भिन्न है वो आपकी क्या है, 19/13 होगी। क्यों? क्योंकि इसके हर का मान जो है वो क्या है, इसके हर का मान आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका बड़ा है। तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। जो इसके पहले सवाल में बोला गया था उसमें छोटा वाला छोटा और बड़ा वाला बड़ा होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, जो जिसके हर का मान छोटा होगा वह उतना ही बड़ा होगा, और जिसके हर का मान जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। अब आपके सामने मैं प्रश्न ला रहा हूं कि इसी प्रश्न को अगर पूछ ले कि इनका आरोही क्रम क्या होगा, तो याद रखना है कि आरोही क्रम इसमें जानते हैं कि छोटे से बड़ा चलेगा, और याद रखना है कि जितनी बड़ी होगी हर का मान उतना ही छोटा होगा। पहले आप 19/13 लिखेंगे, उसके बाद आप 19/7 लिखेंगे, फिर 19/5 लिखेंगे, फिर आपका मान 19/5 होगा, और सबसे बड़ी जो मान होगी वो 19/3 होगी। यह आपका आरोही क्रम है। अब अगर इसी सवाल में आपसे पूछ ले कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा, तो आपको पता होगा कि जितना ही छोटा उतना ही बड़ा, जिसके हर का मान जितना छोटा होगा वह उतना ही बड़ा होगा, यदि अंश के मान सब में एक समान है। तो पहले 19/3 लिखेंगे, उसके बाद जो आपका मान चलेगा यहाँ पर आप देखेंगे कि 19/13, 19/7, 19/5, 19 यहाँ पर आपका 3 था, सबसे लास्ट में आपका ये मान 19/2 है। इसको सही कर लीजिए। अब आप देखेंगे सब छोटी भिन्न कौन, सबसे बड़ी कौन है इसमें, 19/2 है। उससे छोटी कौन सी है, 19/3 है। उससे छोटी कौन सी है, 19/5 है। उसके बाद 19/7, और सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो 19/13 होगी। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को लगा लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए अब समस्या नहीं बनेंगे, और तुरंत आप 1 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आप जवाब केवल देखने मात्र से दे सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह बात आपको याद रखना पड़ेगा कि यह भिन्न कैसी है, कि इसके अंश के मान बराबर है कि हर के मान बराबर है। तो चलिए अब आपके सामने मैं एक अगले प्रकार का प्रश्न आ रहा हूं, जिसमें आपको न तो अंश के मान बराबर होंगे और न ही हर के मान बराबर होंगे। तो चलिए जल्दी से हम आप समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे जल्दी से लगाएंगे, जिसमें कि न तो अंश के मान बराबर हो और न ही हर के मान बराबर हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक प्रश्न में ला रहा हूं कि 3/4, 5/7, 5/12, 7/24, 11 मैं आपको दे रहा हूं 8।
और एक और सवाल मैं इसी में लिख दे रहा हूं कि अगर आपके सामने ये 13/24 दिया गया हो तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी है और आपको यह बात देखनी है, इसके पहले के सवाल में क्या होता था, या तो अंश का मान बराबर होता था या तो हर का मान, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में न तो आपको कोई अंश का मान बराबर दिख रहा है और न ही किसी हर का मान बराबर दिख रहा है पूरे भिन्न में। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या इसमें कि जितने भी आपके हर के मान दिए हैं उसका एलसीएम ले लेंगे। 4 का, 12 का, 24 का, 8 का और 24 का, इसका लघुत्तम आप निकाल लीजिए लसअप। इसका लसअप आपका 24 आएगा। और लसअप जल्दी कैसे निकालेंगे, अगर सबसे बड़ा वाला मान सभी छोटे वाले मान से कट रहा है तो बड़ा वाला मान ही आपका एलसीएम हो जाएगा। सबसे बड़ा मान इसमें देखा गया 24 है, 4 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, इसलिए आपका लसअप बिना कुछ देखे ही आपका बड़ा वाला मान ही आंसर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 4 का पहाड़ा 24 में पढ़ेंगे, 4 छंग 24 और 6 त्रिक 18, 12 दूनी 24, जितनी बार जाए ऊपर गुणा कर देंगे, 10 दूनी 5 दूनी 10, 24 एकन्नम 24, 7 एकन्नम 7, 8 त्रिक 24, 11 तियाँ 33, 24 एकन्नम 24 और 13 एकन्नम 13। अब आपका सवाल वही पहले वाला बन गया कि जिस भिन्न के हर के मान सब में एक समान हो, उसके जिसके अंश का मान छोटा होता है वह भिन्न छोटी और जिसके हर का मान अंश का मान बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। अब आप देखेंगे कि अब हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब हमको जो बीच में आपने मान लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि 18, 10, 7, 33 और 13 में छोटा मान कौन सा है, तो आपको दिख रहा है कि छोटा कौन सा है, 7 है। अब आप देखेंगे इसके ऊपर की भिन्न क्या है, 7/24 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी भिन्न क्या है तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न जो है वो क्या है, तो आपका उत्तर जो होगा वो 7/24 होगा। अब इसी सवाल में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसी कौन सी भिन्न है जो सबसे बड़ी है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा मान क्या है, यहाँ पे 33 है। और 33 किससे बना हुआ है, 11/8 से बना हुआ है। तो इसमें इस सवाल में आपका जो है वो सबसे बड़ी भिन्न जो हो जाएगी वह 11/8 हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि वो सवाल आपका पहले वाला ही बन गया, जिसके हर के मान सब में एक समान हो, जिस भिन्न के अंश का मान छोटा होगा वह भिन्न छोटी और जिसके अंश का मान बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमको इसमें नहीं देखना है, देखना मुझे इसमें है। जब आप इसमें देख लेंगे उसके बाद ऊपर वाले मान से हम देख के सवाल को हल कर सकते हैं। अब आपके सवाल में पूछ सकता था कि कौन सी छोटी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 7/24 होगी। अगर आपसे पूछा जाता सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 11/8 होगा। क्यों होगा, सबसे बड़ा मान आपका 33 है पूरे लाइन में, देख लीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस भिन्न में ऐसी जो भिन्न है उसमें कौन सी भिन्न, इसका आरोही क्रम क्या है, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसको आरोही क्रम से अगर मुझे लिखना हो तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी भिन्न क्या है, 7/24। उससे बड़ी 7 के बाद 10 है, 10 किससे बना हुआ है, 5/12 से बना हुआ है। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद आपका मान आ रहा है 13, तो 13/24। उससे बड़ी जो भिन्न है वो आपकी क्या है, 18 माने 3/4 से बना हुआ है। सबसे बड़ी जो है आपकी 11/8 है। और यही आपका कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है। और मैंने पहले ही बताया था कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसी सवाल में अवरोही क्रम से अगर मुझे लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। अब इसी का आप उल्टा कर दीजिए, लेकिन चिन्ह को लगाने में गलती मत करिएगा, क्योंकि इसमें बड़ा पहले लिखा जाता है, छोटा बाद में। पहले आप 11/8 लिखेंगे, उसके बाद 3/4 लिखेंगे, उसके बाद 13/24 लिखेंगे, फिर उसके बाद आप 5/12 लिखेंगे और सबसे लास्ट में आप 7/24 लिखेंगे। और यही इनका जो है वो आरोही क्रम और अवरोही क्रम है। और 4 एंगल से सवाल बनते हैं कि कौन सा आरोही छोटी संख्या सबसे बढ़ेगी, कौन सबसे बड़ी भिन्न होगी, और इसके अलावा आपका कौन सा क्रम आरोही क्रम है और कौन सा क्रम आपका अवरोही क्रम है। तो चलिए अब आपके सामने मैं नेक्स्ट प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी भिन्न की तुलना करना जिसमें कि सभी भिन्न आपकी उचित भिन्न हो। याद रखिएगा कि सभी भिन्न क्या हो, उचित भिन्न हो, और उनके अंश और हर के मध्य का डिफरेंस जो है वो सब में समान हो। याद रखिएगा कि उचित भिन्न हम उसे कहेंगे जिस भिन्न के अंश का मान छोटा हो, हर का मान बड़ा हो। अब आपके सामने मैं एक प्रश्न ला रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको 119/121, 122, 422/425। यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा 107/110, और यहाँ मैंने आपके सामने रख दिया 1154/1157।
अब आप देखेंगे कि ऐसी भिन्नों की तुलना जब आपको करनी हो, अर्थात हमारे सामने ऐसी भिन्न आ जाए जो बड़ी बड़ी भिन्नें हों और इसमें हमको निकालना हो कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो आपको देखना है सबसे पहले कि आपकी जो भिन्न दी गई है वह कैसी है। अब आप देख सकते हैं कि सभी भिन्नें आपकी कौन सी हैं, उचित भिन्न है, क्योंकि अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है, अंश का मान छोटा, हर का मान बड़ा। और दूसरी बात, एक बात याद रखनी है कि जिनमें सभी भिन्नें उचित भिन्न में हो और जिस भिन्न के अंश का मान छोटा हो, हर का मान क्या हो, हर का मान बड़ा हो। दूसरी बात कि जिनके मध्य का डिफरेंस सब में एक समान हो। अब आप देखेंगे कि इसके मध्य का अंतर भी 3 होगा, इसके मध्य का अंतर 3, इसके मध्य का अंतर 3, इसके मध्य का अंतर 3। अब आपको जल्दी से बताना है कि ऐसी कौन सी भिन्न है जो सबसे छोटी है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को तुरंत लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो मान सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी और जो मान सबसे बड़ा होगा वही भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। अगर आपको ये नियम न पता होता तो आप बहुत लंबे तरीके से इन सबका भाग देते, आप बहुत समय बर्बाद करते, तब इस प्रश्न का उत्तर दे पाते। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम समय लगा आपको इस सवाल को समझने में। अब आपके सवाल में कितनी बड़ी से बड़े मान दे दिया जाए, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि दी गई भिन्न उचित भिन्न होनी चाहिए, अर्थात अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इनके मध्य का जो अंतर है वो सब में एक समान होना चाहिए, तभी यह नियम आपका लागू होगा, वरना नहीं। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इनका आरोही क्रम क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे आप। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ लिखा जाता है 119/22, उससे बड़ी नहीं। सबसे पहली भिन्न क्या होगी, आप देख सकते हैं कि पहले छोटी कौन है 160/110, उससे बड़ी 119/122, उससे बड़ी मान भिन्न क्या है कि आपका 422/425, सबसे बड़ी भिन्न क्या है 1154/1157। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस भिन्न का अवरोही क्रम क्या है, जल्दी से बताइए। अवरोही क्रम, जब आपने आरोही क्रम लगा दिया तो अवरोही क्रम लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इसमें बड़ा मान लिखा जाएगा और उसके बाद आपका छोटा मान लिखा जाएगा। लेकिन आपको जो चिन्ह लगाना है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप किस जगह पर और कैसे इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न अब आपके लिए समस्या नहीं बनेंगे और आप देखते ही इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे पाएंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि उचित भिन्न होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके मध्य का डिफरेंस समान होना चाहिए। तो जो मान छोटा होगा वह भिन्न छोटी और जो मान बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। चलिए कुछ और प्रकार के प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूं और आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए समस्या नहीं बनेंगे और आप सेकंडों में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहा है और उसमें आपको सारे विषय जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, अंग्रेजी और गागर एंड सागर करके क्लास जा रही है, इसमें कि छोटे छोटे टॉपिक पे आपको बहुत सी जानकारियाँ दी जा रही हैं। आइए अब हम देखते हैं ऐसी भिन्न जिसमें सभी भिन्नें आपकी अनुचित भिन्न हो और उनके मध्य का अंतर सब में समान हो। तो जैसे मैंने आपके सामने सवाल लिखा है 1154/1150, 1658/1654। यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रश्न रखा 782/778 और यहाँ पर आपके सामने प्रश्न रखा 1150 और बटे 1146। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप जल्दी से कैसे हल करेंगे और ऐसी भिन्न जिसके सभी भिन्न अनुचित भिन्न हो, अर्थात अंश का मान बड़ा हो, हर का मान छोटा हो। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि क्या सभी के अंतर समान है कि नहीं समान है। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी घटाने पे 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आ रहा है। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जितना बड़ा भिन्न उतना ही छोटा। सबसे बड़ी मान कौन सी है, जो जितना बड़ा होगा वही उतना ही छोटा होगा। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो आपका जवाब होगा जितना बड़ा उतना ही छोटा। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो जितना बड़ा है उतना ही, जितना ही छोटा है उतना ही बड़ा हो जाएगा। अब आपके प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसी भिन्न को बताइए जिनको इनको अगर मुझे आरोही क्रम में लिखना हो। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं इस प्रश्न को आरोही क्रम में लिखता हूं तो जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। अब आपके सामने सबसे बड़ी भिन्न जो है वो आपको दिख रही है, जितना छोटा है उतना ही बड़ा है।
तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1658 बटे 1654, उससे बड़ी जो भिन्न आपकी होगी 1154 बटे 1150, उससे बड़ी होगी 1150 बटे 1146 और सबसे बड़ी जो आपकी मान होगी वो 782 बटे 778 होगी। क्योंकि हमने आपसे बताया कि अगर दी गई भिन्न अनुचित भिन्न हो और जिसके सब में डिफरेंस माने अंश और हर का डिफरेंस सब में एक समान हो, ऐसी भिन्न में जितना बड़ा भिन्न उतना ही छोटा और जितना छोटा भिन्न उतना ही बड़ा होगा। चलिए अब इस प्रश्न को मैं देखता हूं कि इसमें आप अवरोही क्रम से कैसे हल करेंगे। तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, पहले छोटा वाला मान जितना छोटा उतना ही बड़ा। अब आपके सामने ये प्रश्न बहुत ही आसानी से लग जाएंगे और आप इस प्रश्नों को लगाने में अब कोई गलती नहीं करेंगे। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न अब आपके लिए समस्या नहीं बनने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लगाइए जिससे कि मैं आपको अगले प्रश्न को बता सकूं। और इस अगले प्रश्न में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके मान बड़े मान हों और ऐसे मानों में न तो आरोही क्रम में न तो डिफरेंस समान होता हो, न तो वह समान भिन्न हो और न ही असमान भिन्न हो, तो ऐसे सवालों को आपको हल करने के लिए बड़े नियम का पालन करना होगा। और उसमें आपको जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ 34 बटे 19 लिखा, फिर आपके सामने मैंने दिया कि 39 बटे 20, अगले वाले मान में मैंने आपके सामने रखा कि 57 बटे आपका 31 है और एक मान आपका है 14 बटे 23 है। तो जल्दी से आप लोग लगाइए कि इस प्रकार के प्रश्न आपको कैसे लगाने हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें न तो डिफरेंस समान है और न ही यहाँ पर कोई भी मान ऐसा है जो कि कोई भी ऐसी नहीं जिसके अंश समान हो या तो हर समान हो। तो ऐसी कंडीशन में जब ये कंडीशन हो जाए तो कुछ मत करिए, जब आप जितने भी अंश हैं सब में आप जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, अपने मन से बढ़ा दीजिए। अब अगर आप इसमें जीरो बढ़ाते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम इसमें भाग देंगे। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 19 में भाग दूंगा तो आप लोग भाग देके चेक कर लीजिएगा कि जो पहला मान आएगा वहाँ लगभग 1.7 आ रहा है। दूसरे वाले मान में जब मैं भाग दूंगा तो ये वाला मान आपका लगभग 1.9 के करीब आएगा। तीसरे वाले मान में जब आप भाग देंगे तो लगभग आपका 1.8 आएगा और चौथे वाले मान में जब आप भाग देंगे तो 0.5 आएगा, क्योंकि यह मान जो है वो छोटा सा था। तो एक बात आपको इसमें याद रखनी है कि उचित भिन्न सदैव छोटा होता है और अनुचित भिन्न जो है वो सदैव बड़ा होता है। अगर इस सवाल में पूछा गया होता कौन सी भिन्न आपकी उचित है, अब आप देखेंगे इसमें मैंने जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाया है, पहले से लिखा नहीं था, ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत कर देंगे। जीरो मैंने बढ़ा करके आपको बताया कि कैसे आप तुरंत आपको प्रश्न को हल करेंगे, इसलिए मैंने जीरो बढ़ा दिया। अब आप देखेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न आपकी हो जाएगी कौन सी, 14/23 हो जाएगी, क्योंकि तो जीरो बढ़ाया गया था ना अपने पहले, तो 14/23 और छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो कौन सी होगी, सबसे बड़ी जिसका मान भाग देने पर सबसे बड़ा आया है, अर्थात 39/20 आएगी, वो सबसे बड़ी होगी। जल्दी से आप लोग लगा लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है, जबकि मान आपके बड़े आ जाएं और न तो उचित भिन्न हो, न तो सभी अंश बराबर हो, न तो सभी के हर बराबर हो, न तो उचित हो या अनुचित में से कोई भी मान हो और डिफरेंस का मान अलग अलग हो, तब आपको 0 यहाँ बढ़ा करके भाग दे के दिखना है। अब जो जितना बड़ा आएगा भाग देने पे उतना ही बड़ा मान आएगा। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको आपको लिखना होता कि कौन सा इनका आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 14/23 उससे बड़ी जो आपकी मान होगी वह आप देखेंगे कि 1.7 अर्थात 34/19, उससे बड़ी आपकी जो मान होगी वह 57/31, सबसे बड़ी जो होगी वो 39/20 होगी। तो जल्दी से लगा लीजिए और इसी का जस्ट उल्टा जो आपका अवरोही क्रम वाला मान हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि अवरोही क्रम में लिखना हो तो 39/20, 57/31, 34/19 और आप 14/23 लिखेंगे। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लीजिए और आप आज के बाद हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए समस्या नहीं बनेंगे और आप तुरंत देखते मान ही इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन या भिन्न से संबंधित भिन्नों की आपस में तुलना करना
कि वे भिन्न आरोही क्रम में हैं कि अवरोही क्रम में हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। चाहे अंश के मान बराबर हो तब के लिए कैसे हल करोगे, और अगर हर के मान समय बराबर हो तब कैसे हल करेंगे। सभी भिन्नें उचित भिन्न में दी गई हों, डिफरेंस समान हो तो कैसे हल करेंगे। सभी भिन्नों में न तो अंश के मान बराबर हैं न तो हर के मान बराबर हैं, तब आप कैसे हल करेंगे। और चौथा तरीके और अगले तरीके में मैंने आपको बताया कि ऐसी भिन्न अगर आपके सामने आ जाए कि सभी भिन्न उचित भिन्न हो और सबके डिफरेंस एक समान हो तो कैसे हल करेंगे। और कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें न तो अंश के मान समान होंगे न तो हर के मान समान होंगे, और एलसीएम निकालना भी बहुत कठिन हो जाएगा, लंबा पड़ जाएगा। ऐसे प्रश्नों के आपको क्या करना है, जीरो बढ़ा करके आपको यहाँ भाग दे करके चेक करना है। और भाग देकर जब आप चेक करेंगे, जिसका मान दशमलव में छोटा आएगा वह छोटा, जिसका मान बड़ा आएगा वह बड़ा होगा। दशमलव के 2-3 स्थान तक ले जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में ही समाप्त करता हूं। अगली क्लास में आपके सामने एक नई ट्रिक के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।